अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। हम सब ने एक दिन मर जाना है। बट जो अलमिया ये है कि जब हम छोटे थे, अपने टीनेज वगैरह में थे, लड़कपन में थे, तब हमें मौत से डर नहीं था लगता इस तरह। अब हमें मौत से इतना शदीद डर लगना क्यों शुरू हो गया? उसकी क्या वजह है कि हम अब इतना ज़्यादा खौफज़दा क्यों हैं अपनी मौत को लेके? तो मेरा मेरा ख्याल है, जब हम छोटे होते हैं, टीनेज से भी छोटे होते हैं, टीनेज में भी जब आते हैं, तो हम बहुत थोड़ा सा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। हमारी जो सोचने की जो एक क्या कहते हैं जंप है, वो शायद अगले कुछ घंटे तक के लिए हो सकती है, बट मोस्टली वी लिव इन प्रेजेंट। हम जो भी कर रहे हैं उसको एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं। हम आगे का नहीं सोच रहे, हम कल तक का नहीं सोच रहे। कल तक का सोच सकते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते तक का सोच रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई होती थी यार बर्थडेज आ जाएं तो वो हमारे लिए एक बड़ा मजे का काम होगा। बस दैट्स इट। जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारा कैनवस बड़ा हो रहा है, हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा आगे तक सोच रहे हैं। बचपन में मौत तो हमें इतनी दूर लगती होती थी कि वहां तक हमारी सोच ही नहीं थी जाए। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चीज़ों से जुड़ना शुरू करते हैं, घर बना लेंगे, फैमिली बना लेंगे, कुछ गाड़ी ले लेंगे, वट एवर, ढेर सारी जैसे चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे जो दुनिया में पड़ी हुई हैं। फिर हम इनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, फिर हमें डर लगना शुरू हो जाता है, आगे तक सोचना शुरू कर देते हैं। आगे जाके बूढ़े भी हो जाएंगे, आगे जाके मौत भी आ जाएगी, और ये जो सब कुछ है, जिन 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 चीज़ों के साथ हम जी रहे हैं ज़िंदगी, ये सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो मसला मेरा मेरा पर्सनल ख्याल है, मसला मौत नहीं है, मौत हमारा इतना ज़्यादा आगे तक सोचना है। तो अगेन प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग, कि हम चीज़ों को इतना इंटेंसली, इतना आगे तक सोच रहे हैं। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इसी तरह मैं वो एक बड़ी प्यारी जो कहते हैं, आपको बताया कि मैं स्टोइसिज्म का बड़ा भाई रहा हूँ। तो एक स्टोइक फिलोसोफर थे एपिक्टेटस, पहले मैंने कई दफ़ा उनका जिक्र किया। उनकी एक लाइन बड़ी प्यारी थी, मैंने लिख के रखी थी। वो बोलते थे, डेथ इज़ नॉट फ्राइटनिंग। मौत बजाते खुद कोई बड़ी खौफनाक चीज़ नहीं या खौफज़दा करने वाली चीज़ नहीं। द फ्राइटनिंग थिंग इज आवर ओपिनियन अबाउट डेथ। जो खौफज़दा करने वाली चीज़ है वो हमारा ओपिनियन है कि मौत में ऐसे हो जाएगा, मौत में वैसे हो जाएगा। हमने उसको इतना हॉरिफिक अपने लिए बना लिया हुआ। अब हम जरा डिग इन करते हैं कि बेसिकली मौत है क्या, इस मौत में चला क्या जाता है कि इतना फ्राइटनिंग हमने उसको बना लिया। और थोड़ी सी अफर्मेशन आप लोगों के लिए जो मेरी कोशिश होती है ताकि फियर ऑफ डेथ को थोड़ा सा कम किया जा सके। मैं जिस तरह स्टोइक्स का फ़ैन हूँ, इस तरह मैं सूफीज़म का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हमारे सूफ़ी थे, बिग नेम्स कहूँ तो रूमी डेथ को किस तरह देखते थे। रूमी के लिए तो सीधी सी बात थी कि असल घर की तरफ वापसी है मौत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मौत आएगी तो हमने अपने असल घर चले जाना है। कितना खूबसूरत नजरिया है। इसी तरह राबिया बसरी अगेन बहुत बड़ी सूफी थी, मिस्टिक थे। वो किस तरह देखते थे, जाहिर है उनका अपने क्रिएटर के टुवर्ड्स जो लव था, तो वो कहती थी कि मौत से ज्यादा क्या खूबसूरत चीज हो सकती है कि आपको पता है उसके बाद आपने अपने क्रिएटर के पास जाना है, जिससे आप इतनी मोहब्बत रखते हो। आप उसके पास जाओगे और इससे ज्यादा क्या आपको खूबसूरत चीज मिल सकती है? नो, डिपेंड करता है कि आप मौत को देखते किस तरह। तो ये कितने खूबसूरत नजरियात हैं मौत को देखने के। इस तरह वो एक बड़ी मिसाल दी जाती थी ना
अब समझना इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में रख के कि समुद्र में जो लहर होती है ना, लहर जब किनारे पे आके टकराती है ना, तो उसको लगता है कि शायद मैं अलग होने लगी हूँ या खत्म होने लगी हूँ। बट जैसे ही वो वापस आके देखती है तो वो तो समुंदर का ही हिस्सा होती है। वो अपने आप को समुंदर से अलग जब समझ रही होती है तो उसको लगता है शायद मैं खत्म हो जाऊं। और जैसे ही उसको ये एहसास होता है पार्ट ऑफ दिस ओशन, उसका डर खत्म। तो स्पिरिचुअलिटी भी आपको यही कहती है। इमाम गजाली की बड़ी प्यारी बात थी एक, वो बोलते थे कि ये जिस्म जिसने गल सड़ जाना है उसको हम इतना पैम्पर्ड करते हैं, इसकी लाखों ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, इसका इतना ख्याल रख रहे हैं, जिसने गल सड़ जाना है। और जो अंदर रूह है जिसने हमेशा रहना है उसको हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। कितना गंदा सौदा करते हैं हम। तो अगर आपका फोकस रूह है जिसने हमेशा रहना है, फोकस ये है कि आगे अपने क्रिएटर के पास जाना है, फोकस ये है कि असल घर ही वो है। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता हूँ कि टेक लाइफ एज अ ट्रिप। ट्रिप है, देखो इट्स गुड ट्रिप, इसको इसी तरह ही जियो। इस वीडियो को खत्म करना मैं जो है ना वो चाहूंगा, अगेन मेरे बहुत फेवरेट जो है वो मार्कस ऑरेलियस, वो भी एक स्टोइक फिलोसोफर थे, तो काफ़ी वीडियोस मैंने उनके ऊपर बनाई हैं। बट ये कि मार्कस ऑरेलियस बोलते थे कि मौत में बेसिकली हम खोते क्या हैं, हम सिर्फ वो प्रेजेंट खोते हैं जिसमें आप भी हो, बस दैट्स इट। सिर्फ ये चला जाता है, क्योंकि पास्ट जो हो गया वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। मेरे इस लम्हे के साथ मेरे पास्ट क्या लेना देना। मैं छोटा बच्चा था या मैं अपने टीन एज में था या उसके बाद भी, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इवन के 5 मिनट पहले अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, अब ये एग्जिस्ट कर रहा है जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब कुछ जो मैं, ये नैनो सेकंड का भी एक करोड़वां हिस्सा है जिसके अंदर हम ये जिंदगी जी रहे हैं। अगले 5 मिनट के बाद क्या होगा, साल के बाद क्या होगा, अगेन वो फ्यूचर है, आई डोंट नो। तो गुम क्या चीज होती है, खोते हम क्या है, ये छोटा सा लम्हा, एंड दैट्स इट। तो खौफ किस चीज का है? सो मेरी वीडियो को जो मकसद है ना वो अगेन वही है कि खौफ ज़्यादा करने वाली चीज़ें अगर आप देखते हो, आपने अगर नज़रिया, हमारा जो नज़रिया है किसी चीज़ को देखने का, वो खौफ पैदा करता है। अब वो खौफ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से एक पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हो। और मेरी इस वीडियो की सिर्फ ये कोशिश है कि मौत जिसका खौफ हमारे अंदर इतना ज़्यादा सरा जाता है उसको थोड़ा कम किया जाए, अपने नज़रिए को थोड़ा सा डिफरेंट करके। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से थोड़ा सा असर शायद डाल सका होगा। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।